तो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको MPTET वर्ग 3 का नोटिफिकेशन मिला होगा और आप तैयारी भी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो अगर उसमें थोड़ा सा कुछ तैयारी रणनीति के तहत करेंगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी और अच्छी सफलता मिल जाएगी। आप यहाँ पे सबसे पहले उसका परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम सिलेबस देख लें। सबसे पहले ये इसमें 5 विषय आ रहे हैं और पाँचों ये 30-30 नंबर के होंगे, यानी टोटल 150 नंबर का, जिसमें आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में आप हिंदी और इंग्लिश के चयन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत से। मैथमेटिक्स और पर्यावरण अध्ययन, ये पांचों विषय हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर होगा वो 150 अंक का होगा और 2.5 घंटे इसका समय होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी टिक आपको सबको लगा के आना है। पात्रता परीक्षा जो होगी उसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही माना जाएगा। तो इस प्रकार इसको अच्छे से पहले पढ़ें और सबसे मेन जो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है इसको पहले देखें कि जो प्रश्नों की प्रकृति और स्तर है वो कैसा होगा। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके प्रश्न 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चे हैं उनके शिक्षण और सीखने के लिए आधारित होंगे। यानी आपको टारगेट में 6 से लेके 11 वर्ष तक के बच्चों के हिसाब से आपको पढ़ना है कि आप मन में ऐसा मान के चलें कि आपको 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। यानी बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाना, उनकी समझ कितना होगा, उनका लेवल कैसा होगा, ये सब आपको समझना है। उनकी विशिष्टताओं का समझ क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, मनोविज्ञान क्या है, उनका शिक्षार्थी से साथ संवाद कैसे करते हैं, सिखाने के लिए आपको कौन कौन सी विशेषताएं गुणों पर आधारित होंगे, इसको आपको अच्छे से देखना है। जो भाषा फर्स्ट होगी उसमें प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता के आधार पर होगी, जो भी उसकी प्रोफिशिएंसी होगी। भाषा 2 भाषा 1 से थोड़ा अलग होगी। और जो गणित और पर्यावरण अध्ययन है इसके जो प्रश्न विषय की अवधारणा है वो समस्या समाधान होगी और पैडागोजी की समझ पर आधारित होगा। यानी बहुत डिटेल्ड, मतलब बहुत गहराई लेवल पे जाके नहीं पढ़ना। आपको दिमाग में इतना बना के रखना है कि आपको 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, तो किस प्रकार समझाएंगे कि उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो प्रश्न पत्र है उसमें राज्य शिक्षा केंद्र जो अपनी RSK चलती है अपनी मध्य प्रदेश में, जो 1 से लेकर 5वीं तक वाली, उनमें जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसको आपको टॉपिक्स पर आधारित पढ़ना है। जो उसमें टॉपिक्स मिलेंगे उसी को थोड़ा डिटेल करके पढ़ना है और इतना डिटेल पढ़ना है कि आप हाई स्कूल लेवल तक आ जाएं। ऐसा नहीं कि एकदम विशेषज्ञ बनना उसका, बिल्कुल नहीं। 10th लेवल तक का आपको देखना है उसका स्तर। बाकी टॉपिक्स का नाम वही देखना है जो 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं में जो विषय में होंगे। आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको और विस्तार से देख सकते हैं कि आपको बाल विकास में कितने पॉइंट कौन कौन से पढ़ना है और इसी सिलेबस के आधार पर ही पढ़ना है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना, इससे आपके 15 प्रश्न आना है। और ये समावेशी जो शिक्षा की अवधारणा है, विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चों की समझ है। ये 5 प्रश्न है कि जो किसी प्रकार से विशेष आवश्यक वाले बच्चे हैं, जैसे अलावान्वित हैं अथवा वंचित वर्ग हैं, उनकी पृष्ठभूमि को समझना है। अधिगम कठिनाइयां हैं, क्षति आदि से ग्रस्त अगर कोई बच्चा है उसकी पहचान करवाना है। प्रतिभावान कोई बच्चा है, सृजनात्मक बच्चा है, विशेष क्षमता वाला बच्चा है, उसको पहचानना है। इस प्रकार पूरा और देखना है आपको। ये अधिगम वाले कुछ देख लेना, पैडागोजी समझ इतना आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा में आपको डिटेल देख लेना है कि इतना पढ़ना है आपको। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इतना पढ़ना है। ये 2 वन सीन पैसेज होंगे और उसमें ग्रामर एंड वर्बल जो एबिलिटी होगी हल्का फुल्का वो देखना है। पैडागोजी समझ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा उसको देखना है थोड़ा सा। संस्कृत अगर लेते हैं तो संस्कृत थोड़ा सा देख लेंगे। फिर ये उर्दू भाषा अगर लेते हैं तो उर्दू गणित हो जाएगी। ये गणित के पूरे पाठ के नाम जरूर देख देख के अपना इसी से अध्ययन करना है। पैडागोजिकल इशूज हो जाएंगे इसमें। ये पर्यावरण अध्ययन हो गया अपना, हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, इन्हीं सब देखना है और अच्छे डिटेल से पढ़ना है। ये पैडागोजिकल मुद्दे हैं। और PYQ ज़रूर आपको हल करना है, क्योंकि बिना PYQ के आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। तो उसके लेवल को समझने के लिए आपको PYQ ज़रूर हल करना है। और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज या कहीं से भी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं या जो संभावित प्रश्न हैं उनको आपको अच्छे से हल करना है। धन्यवाद। दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि और आपको इसके बारे में क्या चाहिए। धन्यवाद।